सब्सक्राइब करें वर्ल्ड स्टार इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड स्टार इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूं फिर से एक नई वीडियो। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता गोलजू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड स्टार इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी की मनोकामना पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कतुरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक भी संतान ना थी। उनको अपना वंश आगे ना बढ़ पाने के कारण डर रहता था, जिस कारण वो काफी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने एक ज्योतिषी से मिले और जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी हो और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारा जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न करके संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ही यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफी देर तक ना लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे तो उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यह गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। और वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झोलूराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालूराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा हैं। इस पर झालूराई ने कहा कि आप बताइए देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप राजा झोलूराई हैं। राजा ने काफी प्रयास किए पर सफल ना हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देखकर काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देखो 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियां ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्दी ही प्रसव का दिन आया और रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी
ने पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियां ने बच्चों को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए, और रानी कलिंगा को बताया कि उसने एक सिलवट्टे पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वो नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच उस बच्चे को फेंक दिया गया और बच्चे का बाल भी बाका ना हुआ। जब रानियां को कुछ ना समझ आया तो उन्होंने बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक को खोला तो उसमें से बच्चे के रोने की आवाज और बच्चा उसके अंदर से निकला। यह देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। दोस्तों, गोलजू देवता से जुड़ी इस लोक कथा का आप पूर्ण तरह आनंद लें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, यह कहानी काफी लंबी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, आगे की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। समय बीतता गया और लड़का काफी बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराई अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालुराई का पुत्र है और उनकी सौतेली माओ सातों रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ उन्हें याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीदने के पाने के लिए सक्षम नहीं था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी व चमत्कारिक शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालुराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। वह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो, यहाँ से मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है, और उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुनकर गोलजू देवता जी, गोलू महाराज जी बोले, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानियां लड़के के दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और लड़के को की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा भी पानी नहीं पीता है? और इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वह राजा की इकलौती संतान है, जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालुराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया गया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था
राजा झोलुराई के पश्चात उन्हें राज्य का भार संभालने और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा गया। और यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, गोल महाराज, गोलजू, बाला गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव, शिव गोलू इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपको ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथा कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड स्टार इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपका दोस्त कमल बोहरा आपसे अलविदा लेता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही नई जानकारियां और वीडियो लाते रहूंगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे गोलजू देवता के प्रसिद्ध मंदिर और उनकी क्या विशेषताएं हैं और वो कहाँ स्थित हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।